सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक इतने बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि पूरा परिवार हिल जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कार्तिक पूरे परिवार के सामने वृंदा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह पल सभी के लिए बेहद इमोशनल होता है, लेकिन जैसे ही वृंदा कार्तिक का प्रपोजल देखती है, वह पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या जवाब दे। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत की सारी यादें घूमने लगती हैं और वह किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ पूरा परिवार वृंदा को समझाने में जुट जाता है। सभी कहते हैं कि कार्तिक जैसा समझदार, ईमानदार और परिवार का सम्मान करने वाला इंसान उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हर कोई यही चाहता है कि वृंदा अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करे। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी उसे समझाते हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए और कार्तिक उसके लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित हो सकता है। लेकिन वृंदा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। उसके दिल में कई सवाल चलते रहते हैं। उसे डर होता है कि कहीं एक बार फिर उसका भरोसा न टूट जाए। वह कार्तिक से कहती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है और वह बिना पूरी तरह आश्वस्त हुए कोई फैसला नहीं ले सकती। इसी बीच वहां माधवी भी मौजूद होती है। वह चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है। तभी अक्षय आगे बढ़कर अपनी माँ से ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। अक्षय कहता है, मम्मा, मुझे पता है आपने हमेशा हमारे बारे में सोचकर ही फैसले लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खुशी के बारे में भी सोचिए। अगर कार्तिक जी आपको खुश रख सकते हैं, तो कृपया शादी के लिए हाँ कह दीजिए। अक्षय की बातें सुनकर वृंदा पूरी तरह भावुक हो जाती है। माधवी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब उन्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। बच्चों का प्यार और भरोसा देखकर आखिरकार वृंदा कार्तिक के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही वह हाँ कहती है, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। घर में जश्न का माहौल बन जाता है और सभी दोनों को बधाई देने लगते हैं। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी होता है। दूसरी तरफ अंगद आज भी वृंदा से बेइंतहा प्यार करता है। वह हर पल सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। जब उसे वृंदा और कार्तिक की शादी की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूट जाता है लेकिन अपने प्यार को हारने नहीं देना चाहता। वह फैसला करता है कि शादी से पहले वह वृंदा से आखिरी बार जरूर मिलेगा। इधर नोना भी अपना नया खेल शुरू कर देती है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर कार्तिक ने वृंदा का साथ चुना तो वह उसके साथ कभी बिजनेस नहीं करेगी। नोना कार्तिक के सामने एक बड़ी शर्त रखती है और कहती है कि उसे अभी फैसला करना होगा कि बिजनेस ज्यादा जरूरी है या वृंदा। सभी को लगता है कि कार्तिक बिजनेस चुन लेगा क्योंकि इसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट दांव पर लगा है। लेकिन कार्तिक सबको चौंकाते हुए कह देता है कि उसके लिए रिश्ते किसी भी बिजनेस से बड़े हैं। वह बिना एक पल सोचे वृंदा का साथ चुन लेता है। कार्तिक का यह फैसला सुनकर नोना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वहीं सबके सामने बदला लेने की कसम खा लेती है। यहीं से कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। नोना गुपचुप तरीके से देव और मिताली से मिलती है। तीनों मिलकर वृंदा और कार्तिक की जिंदगी बर्बाद करने की नई साजिश रचते हैं। देव डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पुराना सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मिताली उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। उधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार खुशियों में डूबा होता है।
संगीत और मेहंदी की रस्में शुरू होती हैं। तभी एक अनजान शख्स घर के बाहर एक सीलबंद लिफाफा छोड़कर चला जाता है। उस लिफाफे के अंदर कुछ तस्वीरें, एक पेन ड्राइव और कई दस्तावेज होते हैं। किसी को नहीं पता होता कि उसमें ऐसा कौन सा राज छिपा है जो पूरे परिवार को बिखेर सकता है। जब कार्तिक पेन ड्राइव चलाता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बैग एक्सचेंज करने का पूरा प्लान पहले से बनाया गया था। वीडियो में मिताली देव को निर्देश देती नजर आती है कि कब, कहां और कैसे बैग बदलना है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। देव और मिताली तुरंत सफाई देने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि वीडियो नकली है और किसी ने उन्हें फंसाने के लिए एडिट किया है। लेकिन तभी एक और बड़ा सबूत सामने आ जाता है। बैग पर मिले फिंगरप्रिंट और फोन रिकॉर्डिंग दोनों यह साबित कर देते हैं कि पूरी साजिश मिताली ने ही रची थी और देव उसका साथ दे रहा था। इतना बड़ा सच सामने आते ही पूरा परिवार देव और मिताली से जवाब मांगने लगता है। वृंदा को भी एहसास हो जाता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। कार्तिक हर कदम पर उसका साथ देता है और कहता है कि अब किसी भी साजिश को उनकी खुशियों के बीच नहीं आने देगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अचानक अंगद वहां पहुंच जाता है और सबके सामने दावा करता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जिससे पूरी कहानी बदल जाएगी। अंगद कहता है कि देव और मिताली अकेले इस साजिश के पीछे नहीं थे, बल्कि उनके साथ परिवार का ही एक और सदस्य शामिल था, जिसका नाम सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंगद जैसे ही उस शख्स का नाम लेने की कोशिश करता है, तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर कोई उस पेन ड्राइव को चुराने की कोशिश करता है। घर में अफरातफरी मच जाती है। जब लाइट वापस आती है तो पेन ड्राइव गायब होती है और अंगद भी गंभीर रूप से घायल हालत में मिलता है। यह देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर अंगद पर हमला किसने किया? क्या पेन ड्राइव हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? क्या देव और मिताली का पूरा सच सबके सामने आएगा? क्या नोना की नई चाल सफल होगी? क्या कार्तिक और वृंदा की शादी हो पाएगी या मंडप तक पहुंचते पहुंचते एक और बड़ा विस्फोटक राज सामने आ जाएगा? आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। रिश्तों की असली परीक्षा, प्यार और विश्वास की जंग, छिपे हुए राज और विश्वासघात का ऐसा खेल शुरू होने वाला है जिसमें हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत सच्चाई की होती है या फिर एक नई साजिश पूरे परिवार को फिर से बिखेर देती है।